ओके, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ 5-6 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। द रीज़न बीइंग कि मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने क्लास नहीं लिया इन दिनों में। सो आज से क्लासेस मैं फिर से रिज्यूम कर रहा हूँ, बट आज का क्लास थोड़ा छोटा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी थोड़ी वीकनेस है, तो ज़्यादा देर खड़ा रहूँगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए। नाउ अब जो लंबे क्लासेस है डेफिनेटली कल से शुरू हो जाएंगे। कल से मैं लंबे क्लासेस को शुरू करवाना मतलब चालू करवा दूंगा। और आज मैंने सोचा कि चूंकि क्लास छोटा करवाना है, तो जेईई मेंस 2025 के स्ट्रेट लाइंस के 2 अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और ये 2025 जेईई मेंस स्ट्रेट लाइंस का प्रॉब्लम्स का लास्ट क्लास है। इसके बाद आप प्रॉब्लम सेलेक्ट करिए स्ट्रेट लाइंस के कहीं से भी, क्योंकि मैंने आपको पूरा स्ट्रेट लाइंस पढ़ा दिया है। और अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछिए। जेईई मेंस 2025 से मैंने अभी तक जितने आपको प्रॉब्लम्स बताए हैं, इंक्लूडेड दीज प्रॉब्लम्स जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, इतने ही टाइप्स के ऑलमोस्ट प्रॉब्लम है। अगर आपको और भी टाइप्स के प्रॉब्लम मिल रहे हैं स्ट्रेट लाइन से तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है। आप ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए खुद से। अगर आपसे बने तो ठीक है, नहीं बने तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है। सो इन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। और अगेन मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूं कि किस शिफ्ट में पूछा गया था, क्योंकि मैं भी उतना ध्यान में नहीं रखता हूं कि किस शिफ्ट में पूछा गया था। बस हाँ, इतना पता है कि मेंस 2025 का ये प्रॉब्लम है स्ट्रेट लाइंस का, ठीक है। चलिए, जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो इस तरह से है। लेट ए बी सी बी ए triangle formed by the lines 7x minus 6y plus 3 is equal to 0, x plus 2y minus 31 is equal to 0, and 9x minus 2y minus 19 is equal to 0. Let the point H and K be the image of the centroid of triangle ABC, of the centroid of triangle ABC in the line 3x plus 6y minus 53 is equal to 0, then h square plus k square plus h into k is equal to 1, 37, 2, 47, 3, 40 and 4, 36। चलिए, ऑफ कोर्स इमेज वाला प्रॉब्लम है ये, रिफ्लेक्शन इमेज जो प्लेन मिरर का होता है, जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। जिन्होंने भी देखा है ठीक है, नहीं देखा है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आसान होता है, जैसा कि मैंने कहा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें लगाना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्या कह रहा है। लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस एंड दिस। डेफिनेटली कोई ट्राइंगल 3 साइड से होके बना होता है, 3 साइड से मिलके बना होता है। तीनों साइड स्ट्रेट लाइंस होते हैं, उन्हीं स्ट्रेट लाइंस का यानी कि तीनों साइड्स का इक्वेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। ओके,
let the point H and K be the image of the centroid of triangle ABC in the line this. ये जो लाइन है, this line, this equation actually is the equation of the surface of the mirror. उस surface का equation है. अब surface क्या? surface इस तरह से हम एक मान लेते हैं कि ये मिरर है हमारा, ठीक है, तो इसी लाइन का ये इक्वेशन है, ठीक है, और यही जो लाइन है जिसका ये इक्वेशन है वो मिरर का काम कर रहा है, और जो H और K है वो क्या है? इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है उसका इमेज है, ठीक है, इन दिस लाइन. आप सबको पता है कि इमेज कैसे बनता है, बस प्रॉब्लम आसान है. तो ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ H एंड K, substituting those values here in this expression and get the required result. आसान है. चलिए देखते हैं कैसे बनेगा. मुझे हो सकता है प्रॉब्लम ये इरेज करना पड़े. ओके, सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं. A B C, मान लेते हैं कि जो हमारा AB का इक्वेशन है वो है 7x - 6y + 3 = 0. BC का जो इक्वेशन है वो है हमारा x + 2y - 31 = 0, एंड AC का जो इक्वेशन है वो है हमारा 9x - 2y - 19 = 0. ठीक है, AB, BC और AC का इक्वेशंस ये दिया हुआ है. ये इज इक्वल टू मत लिखिए, इस तरह लिखिए ताकि पता रहे कि AB का इक्वेशन ये, BC का इक्वेशन ये, AC का इक्वेशन ये, इस तरह से दिया हुआ. ठीक है, चलिए, अगर हमें A, B और C इन तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो हम आसानी से इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन तीनों का कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है. तो अगर हमें मान लीजिए कि A का कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या करेंगे? AB और AC इन दोनों लाइंस के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और जो भी x और y का वैल्यू आएगा वही A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस AB एंड AC विच इज A. ठीक है, चलिए AB और AC इन दोनों को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. सॉल्विंग, इस तरह से लिखिए, सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ AB एंड AC. हमें क्या मिल जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने से? AB और AC इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे. x बाई 19 6 114, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 114 प्लस 6 इज इक्वल टू y बाई 27, और 19 7 जा 133, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 14 प्लस 54, 9 6 जा 54. Therefore x इज इक्वल टू, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 3. उसी तरह y इज इक्वल टू, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 40, 4 बार में यानी कि 4. तो a का कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा? x 3 और y 4. काम खत्म. इसको इरेज कर दूं मैं, इसका काम खत्म हो गया हमारे पास. ठीक है, आसान है ये, कुछ भी नहीं करना है इसमें. अब हमें b का कोऑर्डिनेट्स चाहिए. AB और BC के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ AB एंड BC. AB और BC के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. x बाई 31 इंटू 6, 6
कितना हो गया हमारा 186 माइनस 6 इज इक्वल टू y बाई 3 प्लस 217 इज इक्वल टू 1 बाई 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 क्या हो जाएगा हमारा भाई, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 186 में से 6 गया तो बचा 180, 180 डिवाइडेड बाई इसको और इसको इक्वेट करेंगे डिवाइडेड बाई 20 9 बार में, सो x इज इक्वल टू 9। उसी तरह y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारा 220 डिवाइडेड बाई 20, 220 डिवाइडेड बाई 20 क्या हो जाएगा हमारा 11, यानी कि 11। तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 9 और 11। उसी तरह हम c का कोऑर्डिनेट निकालेंगे AC और BC को सॉल्व करके। चलिए सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ AC एंड BC, यानी कि इसको और इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा x बाई -38 माइनस 62, ठीक है ना, -38 माइनस 62 इज इक्वल टू y बाई 9 माइनस 279 और प्लस 19 इज इक्वल टू 1 बाई -2 माइनस 18। इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई हमारा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 2 10 6 3 9 1 10, ठीक है ना, 8 और 2 10 6 3 9 1 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, माइनस है याद रखिए -100 है, लेकिन इसको और इसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे -20 है, हो जाएगा सिर्फ 20 से 5 बार में, तो x इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देख लेते हैं। y इज इक्वल टू है हमारा 0 0 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है 13 यानी कि c का कोऑर्डिनेट 5 और 13। कोई दिक्कत, हमने a का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट और c का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इरेज कर दो, इरेज कर दो, चलिए भाई इरेज कर देता हूं। मान लेते हैं लेट xg yg be the coordinates of the centroid of triangle ABC, then x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यानी कि 3 प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, 9 5 14 3 17 बटा 3। उसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड का 4 प्लस 11 प्लस 13 बाई 3, 15 और 13 28 बाई 3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड कितना आ गया 17 बाई 3 एंड 28 बाई 3। अब यहीं से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में मजा आने वाला है, कुछ है ही नहीं है। आपने अगर इमेज वाला वो कॉन्सेप्ट देखा है तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। चलिए इरेज करना होगा मुझे, ऑफ कोर्स इसका काम हो गया है, ट्राइंगल का काम हमारा हो गया है। आपने सब कुछ आई होप लिख लिया होगा। अब इसको भी इरेज कर दूं मैं। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया 17 बाई 3, मान लेते हैं ये सेंट्रॉइड है जी इस ट्राइंगल का, 17 बाई 3 और 28 बाई 3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। ओके इरेज कर देता हूं, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि जो H और K जो पॉइंट है ना, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है उसका इमेज है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इस तरह से ये लाइन है, ये लाइन है, यही लाइन मिरर का काम कर रहा है। ये मेरा मान लेते हैं सेंट्रोइड है, यानी कि वो पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं G है, 17/3 और 28/3। डेफिनेटली आपको पता है कि जब मिरर पे जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, एकदम इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए परपेंडिकुलर नहीं हुआ, मुझे थोड़ा और प्रिसाइजली इसको ड्रॉ करना चाहिए। परपेंडिकुलर बनाना है ना, तो इसको मुझे इस तरह से बनाना चाहिए। ठीक है, ये है पॉइंट मेरा, क्या मान लेते हैं इसको G, H नहीं मानते हैं क्योंकि H और K वो पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम P। ठीक है, P मान लेते हैं इस इमेज को, ये H और K है, कोई दिक्कत। आपको पता है कि जो ये इमेज बन रहा है, ये जो लाइन है, रे है, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस लाइन को, यानी कि इस GP को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट इज दिस पॉइंट वेयर दिस रे इंटरसेक्ट्स विद द मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ GP। कोई दिक्कत नहीं, यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना है। काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, H और K का वैल्यू। कुछ भी नहीं है, बड़ी आसानी से हम H और K का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें ये जो GP है, ये जो GP है, इसका इक्वेशन निकालना होगा। जो लाइन GP है इसका इक्वेशन निकालना होगा। हमें इस लाइन का इक्वेशन पता है, विच इज 3x + 6y - 53। दिस इज द मिरर, और इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है इस लाइन का, वो 3x + 6y - 53 है। अगर हमने GP का इक्वेशन निकाल लिया तो GP का इक्वेशन और इसका इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे, और वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना। निकाल लेते हैं। अब GP है इस पे परपेंडिकुलर, GP क्या है, इस पे परपेंडिकुलर। मान लेते हैं ये मेरा L लाइन है, जो मिरर है ये लाइन L है। ठीक है, चलिए इक्वेशन टू GP। अब याद रखिए GP जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, L पे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप क्या हो जाएगा GP का। आपको पता है कि when two lines are perpendicular to each other, the product of their slopes is equal to -1। यानी कि इसका स्लोप कितना है, -1/2 है, -1/2 है ना, इसका स्लोप -1/2। तो GP का स्लोप कितना हो जाएगा, मान लेते हैं M है GP का स्लोप, इनटू -1/2 इज इक्वल टू -1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो M इज इक्वल टू मेरा हो गया कितना, 2। M इज इक्वल टू 2। अब आपको GP का जो है स्लोप पता है, और एक पॉइंट पता है ये वाला G, जिससे होके GP पास कर रहा है। तो GP का इक्वेशन आप नहीं निकाल लेंगे। इक्वेशन टू GP इज y - 28/3 इज इक्वल टू M, यानी कि स्लोप 2 × x - 17/3। निकल जाएगा यहां से, क्या हो जाएगा, 3y - 28 इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, 6x - 34। 3 नीचे से कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद कर रहा हूं, दैट इंप्लाइज 6x - 3y, और 34 में से 28 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, -6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके एक तरफ भेज देता हूं, क्या हो जाएगा, x - 2x - y - 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब आपको इस लाइन L का इक्वेशन पता है, जो कि ये है, क्योंकि L ही हमारा मिरर है।
और अब आपको जीपी का भी इक्वेशन यहां से पता चल गया। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इतना कर लिया आपने। चलिए इसको इरेज कर दूं, इसका काम हो गया। इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। वैल्यू मुझे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच इंटू के का वैल्यू चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं। चलिए एल का इक्वेशन कितना है, इस लाइन का इक्वेशन कितना है, 3x मुझे याद है, 3x प्लस 6y माइनस 53 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है ना, 3x प्लस 6y माइनस 53 इज इक्वल टू 0। और जीपी का इक्वेशन हमने निकाला है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, कितना हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 5 इज इक्वल टू y बाई, अरे यार 5 थोड़ी, ये तो 53 है ना भाई, माइनस 12 माइनस 53, माइनस 53 है ये, ठीक है। ओके, y बाई ये हो गया आपका माइनस 106, ठीक है, और प्लस 6, 1 बाई माइनस 3 एंड माइनस 12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 53 और 12 65, दैट इज माइनस 65 बाई माइनस 15, माइनस माइनस कटा, क्या किया मैंने, इसको और इसको इक्वेट किया मैंने, ठीक है, तो ये आया, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 13 बार में, यानी कि 13/3 आ गया x। उसी तरह जब इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस 100 बाई माइनस 15, माइनस माइनस कट जाएगा, 20 3, 20/3। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 13/3, 20/3। अब कोई दिक्कत है आपको, अब कोई दिक्कत है, मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए अब दिक्कत। इरेज करूं, इरेज करूं, इसका काम हो गया हमारा, इसको भी इरेज कर देता हूं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे भाई, इसलिए सेक्शन फॉर्मूला से 13/3 इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट जीपी का मिड पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m और n कितना है, 1 और 1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो जीपी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कितना हो जाएगा भाई, 17/3 प्लस h डिवाइडेड बाई 2। होगा ना कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हो गया 17 प्लस 3h डिवाइडेड बाई 6, 3 से 2 बार में ये कट जाएगा, 13 दूनी 26, 17 प्लस 3h, h इज इक्वल टू 26 में से 17 गया तो कितना आया, 9, 9/3, 3, h इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 3। उसी तरह y कोऑर्डिनेट यानी कि 20/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28/3 प्लस के डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 28 प्लस 3 के डिवाइडेड बाई 6, 3 से 2 बार में कट जाएगा, 20 दूनी 40 इज इक्वल टू 28 प्लस 3 के इज इक्वल टू 4। 40 में से 28 गया तो 12, 3 से 12 को 4 बार में काट देंगे तो के इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। h का वैल्यू निकल गया, k का वैल्यू निकल गया, हमें क्या चाहिए, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस h इंटू के। h कितना है भाई हमारा, 3 यानी कि 9, k कितना है, 4 यानी कि 16 और 12, 6 और 6 2 8, 8 और 9 17, 1 1 2 1 3 37, 37 इज द राइट आंसर। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है, मुझे आपको समझाना था तो मैंने टाइम लिया, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है।
चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चूंकि मैं 4-5 दिनों से क्लास नहीं ले रहा हूँ तो हो सकता है कि मैंने उतना जोर नहीं डाल पाया, मैं उतना जोर नहीं डाल पाया हूँ, बट मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि आपको पूरी तरह से समझा सकूँ इस प्रॉब्लम को। ठीक है ना? चलिए, सो ये एक प्रॉब्लम आपका ये हो गया। अब एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, वो आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिमाग आपको लड़ाना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। चलिए आगे बढ़ें। इरेज कर दूं? चलिए, क्वेश्चन को समझने के बाद स्टेप बाय स्टेप पॉज करके आपको लिख लेना है। कोई भी दिक्कत हो कहीं भी आस्क मी। चलिए सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये प्रॉब्लम है कुछ इस तरह का। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस triangle are along minus x plus 2y is equal to 4 and x plus y is equal to, along the lines होना चाहिए, along, चलिए इसी तरह से प्रॉब्लम होगा। अब इसका मतलब ही है स्ट्रेट लाइंस। If m is the slope of the third line, if m is the slope of the third line, then the sum of all the possible values of m is ध्यान दीजिए, sum of all the possible values of m, sum is -6, 12, 6 minus 2√10। एकदम कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि तीसरे साइड का इक्वेशन कैसे निकालें। जरूरत ही नहीं है इक्वेशन निकालने की, तीसरे साइड का स्लोप दिया हुआ है भाई, और दो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस दिया हुआ है, राइट? अब जब दो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस दिया हुआ है तो आप तीसरे साइड के साथ दोनों का एंगल तो देख सकते हैं ना। सो दैट्स एग्जैक्टली वेयर द ट्रिक लाइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए, अब बहुत लोग ये कहना शुरू करेंगे कि जेई में ये प्रॉब्लम एकदम नया है। दुनिया भर का ये प्रॉब्लम आपको बुक्स में मिलेगा, ठीक है? 20-20 साल पहले ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे किताबों में। ए बी सी, मान लेते हैं कि ए बी का इक्वेशन आपको ये है, -x + 2y = 4। ए सी का इक्वेशन आपका x + y = 4 है। बी सी का स्लोप आपको कितना दिया हुआ है, m = बी सी का स्लोप m ही दिया हुआ है, स्लोप m दिया हुआ है, ठीक है? नाउ ABC is an isosceles triangle, that means AB is equal to AC and hence this angle is equal to this angle। मान लेते हैं ये एंगल मेरा phi है, ये भी एंगल मेरा phi होगा, क्योंकि एंगल तो बराबर है ना दोनों। चलिए ओके, स्लोप ऑफ AB is equal to m1 मान लेते हैं। AB का स्लोप कितना है हमारा, 1/2। कोई दिक्कत?
स्लोप ऑफ AC का स्लोप आपका कितना है, AC का स्लोप आपका कितना है, -1, इसलिए tan phi इज इक्वल टू क्या होता है, द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो AB और BC के बीच का एंगल फाई है, तो इस एंगल का टेंजेंट क्या होता है, m1 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू m1। कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए m1 कितना है, 1/2 माइनस m कितना हो जाएगा आपका, m को m ही रहने दीजिए, 1 प्लस m/2 क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस m, 2 पर नीचे से कट जाएगा। ऑल्सो tan phi इज इक्वल टू tan phi मतलब क्या, एंगल बिटवीन AC एंड BC, AC और BC के बीच में भी फाई एंगल ही बन रहा है, तो इसका टेंजेंट m2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू m2। m2 कितना है भाई हमारा, -1, m कितना है हमारा, m तो m ही है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस m इंटू -1, तो 1 माइनस m हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब क्या किया जाए, क्या इसको और इसको बराबर कर दिया जाए, सिंपली करके देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा तो आ जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है तो दोनों का टेंजेंट भी बराबर होना चाहिए ऑफ कोर्स। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। Therefore 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस m डिवाइडेड बाई 1 माइनस m। ठीक है, इसको और इसको मैंने बराबर कर दिया, 1 माइनस 2m इंटू 1 माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस m इंटू 2 प्लस m। इसके बाद 1 माइनस m माइनस 2m प्लस 2m स्क्वेयर इज इक्वल टू -2 माइनस m माइनस 2m माइनस m स्क्वेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या हो रहा है इससे। इसको इरेज कर दूं, कोई काम नहीं है इसका अब हमारे पास, फिगर आपने बना लिया होगा। चलिए अब इतना ही जगह ही है तो क्या करें। ओके, m स्क्वायर को एक तरफ लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, इसके बाद चलिए भाई हमारा हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 3m और माइनस 3m क्या हो जाएगा, कैंसिल, खत्म हो जाएगा। देख लीजिए ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, क्या करके आते हैं, इसको एक तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू -1। भाई कभी संभव है, नहीं है। अब आप पूछिएगा कि भाई ऐसा रिजल्ट आया क्यों, why this kind of result arrives in front of us, क्यों आया ऐसा रिजल्ट। इसका एक रीजन है, जो रीजन मैंने कई बार डिस्कस किया है आपके साथ स्ट्रेट लाइंस के प्रॉब्लम्स को बनाते समय। देखिए क्या रीजन है। ठीक है, इरेज करूं इसको। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल तो डेफिनेटली हमारा सेम था,
एंगल का मैग्नीट्यूड सेम है, बट स्ट्रेट लाइंस, ये और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस अलग अलग है। अब किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप, अब इसका स्लोप और इसका स्लोप सबसे पहले तो अलग अलग है। ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइंस तो है नहीं, अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, बट इस लाइन के साथ दोनों का एंगल सेम हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, इसका स्लोप बाई नेगेटिव है। इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है। इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो जब इस तरह का जब भी सिचुएशन आता है, तो इन दोनों को इक्वेट करते समय हम क्या करते हैं? किसी एक में नेगेटिव साइन प्रीफिक्स कर देते हैं। ऐसा क्यों? भाई एंगल तो सेम है, लेकिन डेफिनेटली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो होगा। एक का टेंजेंट नेगेटिव होगा, एक का टेंजेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन दोनों लाइन का डायरेक्शन तो अलग अलग है। ठीक है, सो यही कारण है। अब देखिए, ये एंगल क्लॉकवाइज इस लाइन के साथ, माफ करिएगा, एंटी क्लॉकवाइज इस लाइन के साथ फाई बन रहा है। इस लाइन के साथ ये क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज फाई बन रहा है हमारा। तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। अब इस लाइन का डायरेक्शन अलग, इस लाइन का डायरेक्शन अलग, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव, उसीलिए हमें इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव प्रीफिक्स करके दोनों को बराबर कर देना है। अब देखिए कैसे आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन का डायरेक्शन अलग अलग है, तो साइन भी टेंजेंट का जो एंगल का, इन दोनों एंगल्स का जो टेंजेंट्स होगा, उन टेंजेंट्स का साइन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए अब देखिए, ये मान लेते हैं हम, ये वाला पॉजिटिव ले लेते हैं, 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस m। इधर नेगेटिव प्रीफिक्स करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस m बाई 1 माइनस m। अब बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस 2m इंटू 1 माइनस m इज इक्वल टू 1 प्लस m इंटू 2 प्लस m, दैट इंप्लाइज 1 माइनस m माइनस 2m प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस m प्लस 2m प्लस m स्क्वायर। ठीक है, इसको इरेज कर दूं। इसके बाद दैट इंप्लाइज 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर गया, m स्क्वायर बचा। ठीक है, 3m और इधर ले आते हैं, हो जाएगा मेरा माइनस 6m। ठीक है, 2 इधर आएगा, इधर -1 है, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। पूछा जा रहा है कि सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, सम ऑफ द रूट्स। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का होता है, मान लेते हैं c इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली x का 2 वैल्यू आता है, एक अल्फा और एक बीटा। दोनों क्या होता है? इस इक्वेशन के रूट होते हैं। तो इसका सम अल्फा प्लस बीटा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रूट्स क्या होगा? सम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये आपने 10वीं या 9वीं में पढ़ी होगी। तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ, ऐसे लिखिए करके, इसलिए सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस b बाई ए, माइनस b यानी कि माइनस
और -6, a यानी कि m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 6। सो 6 इज द राइट आंसर। ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये ट्राइंगल है, ये BC है, ये A है, इसका इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करने लगते हैं और वो फंस जाते हैं फिर इसी में। जब भी इस तरह का कुछ भी दिया हो, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस को लगाइए। और ये जो मैंने बताया, ये साइन जो प्रीफिक्स किया, हमेशा याद रखिएगा। जब दो लाइंस है और दोनों लाइंस का एंगल किसी एक लाइन के साथ दिया गया हो ना, और जब वो दोनों एंगल कहा जाए कि इक्वल है, तो चूंकि दोनों लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए जब टेंजेंट्स, उन दोनों एंगल का जो टेंजेंट्स निकालेंगे और उसको इक्वेट करेंगे, डेफिनेटली टेंजेंट्स बराबर होगा। लेकिन एक अगर हम नेगेटिव करेंगे तभी वो बराबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे ऑब्ट्यूस और एक्यूट की बात होने लगी है फिर। ठीक है, एक चीज और आपने देखा होगा कि जब ये जो एंगल फाई था, ये हमारा क्या था, ये जब इस डायरेक्शन में एंगल निकालते और इसका टेंजेंट निकालते, तो ये ऑब्ट्यूस का किसी ऑब्ट्यूस एंगल का टेंजेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ मैटर करता है, याद रखिएगा। जब भी ऐसा चीज आया कि दो स्ट्रेट लाइंस है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है और दोनों जो एंगल बना रहे हैं किसी एक सिंगल लाइन के साथ वो बराबर हो, तो चूंकि इन दोनों लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए जब टेंजेंट को बराबर करते हैं इस एंगल के और इस एंगल के टेंजेंट्स को, तो किसी एक टेंजेंट्स के ऊपर पीछे हम नेगेटिव प्रीफिक्स लगा देते हैं, नेगेटिव प्रीफिक्स करते हैं, उसके बाद दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए समझ में आया, यही कारण है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा इस तरह का सिचुएशन कंफ्यूज करता है साइंस स्कीम में, और ये हमेशा इसी तरह बनता है। जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन हो, एक में नेगेटिव लगाना है और तब इक्वेट कर देना है उन दोनों को, और बनाइए, आपसे प्रॉब्लम बन जाएगा। मैंने इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम आपको बताए हैं स्ट्रेट लाइंस में, और इसका और डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है इसके बारे में। सो चलिए, हो गया। सो दैट्स इट। ये जो, जैसा कि मैंने कहा, ये जेईई मेंस 2025 का जो स्ट्रेट लाइंस का क्लास में ले रहा था, उसमें ये लास्ट था। अब कोई डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं बचा हुआ है वैसा। अगर आपको मिले तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। मुझे लगा कि अब सारे प्रॉब्लम जो भी शिफ्ट में बाकी पूछे गए होंगे, मुझे लग रहा है कि मैंने 6 या 8 प्रॉब्लम आपको बता दिया है, और वो सफिशिएंट है। इन्हीं में से इसी तरह के प्रॉब्लम्स अगर और शिफ्ट में पूछे गए होंगे तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स के लेवल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा 19 थोड़ा 20, दैट्स इट। सो आई होप आपको सब समझ में आया हो। दैट्स इट। क्लास आज से रिज्यूम हो गया, और कल से हम लोग, हो सकता है कि कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू कर दें अलजेब्रा में। ठीक है, थैंक यू, सी यू टुमारो।